हेलो पाइसिस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या जानने की ज़रूरत है, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके पाइसिस, क्या जानने की ज़रूरत है एंड जिस आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, किस चीज़ पे सतर्क रहना है और फ्यूचर पोटेंशियल आउटकम क्या निकल के आता है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनर साइन आल्सो। दीज आर ऑल टाइमलेस रीडिंग। आपके सिचुएशन में अगर मैच खाता है तो आप कभी भी देख सकते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट पाइसिस को अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। ओके पाइसिस, डिफेंस टू द एंड द वर्ल्ड वाइड में भी शायद हो सकता है। पाइसिस, देयर इज़ द सो मच डार्कनेस अबाउट योर सिचुएशन राइट नाउ। ओके, इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए दिख रही हो, इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस होता हुआ दिख रहा है किसी के लाइफ में भी शायद लव लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है। सो मच डार्कनेस इज देयर। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं इमोशनल लेवल पे या मेंटल तौर पे। ओके, बट देयर इज़ द चेंज। बट साथ ही साथ गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी। अपने अपनी इमोशनल लेवल को आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं या फिर अपने मेंटल तौर पे इतना ज़्यादा थॉट है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। तो मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने दिमाग की बजाय दिल की सोच रहे हो। मे भी शायद ये सो मच गोइंग ऑन एंड इसीलिए राइट नाउ पाइसिस में भी किसी के लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है तो इसलिए मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, उनको समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए में भी कुछ लोग हो सकता है कि अकेले रह रहे हो और उसमें से बाहर निकलने के लिए अपने आप में सोच रहे होगे कि कैसे इससे बाहर निकले, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट देयर इज़ द चेंज। ओके, आपके सिचुएशन में, सिनारियो में या पर्सन में चेंज होता हुआ दिख रहा है। इमोशनली ड्रेन हो बट उससे बाहर निकल जाओगे। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स मोर। और क्या है पाइसिस के लिए, और क्या है पाइसिस के लिए, बताइए प्लीज़। या गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ओके, इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि शादी के बारे में सोच रहे हैं। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, सेलिब्रेशन या फिर मैरिज के बारे में सोचे। दैट्स वाई हियर इज सो मच डार्कनेस कुछ लोगों के लिए राइट नाउ। ओके, सो मच डार्कनेस से अपनी इस मैरिज की वजह से, अपने इस रिलेशनशिप की वजह से, शादी की वजह से और अपॉर्चुनिटी की वजह से, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे और इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, मेंटल तौर पे अपने स्टेबिलिटी के लिए गाइस, ग्रोथ के लिए। वो स्टेबिलिटी गाइस लव लाइफ भी हो सकती है। ओके, व्हाट एज फॉर पाइसिस, और क्या है पाइसिस के लिए, बताइए प्लीज़। Oh, Pisces, what's going on? Okay, now is the time guys। मे भी शायद हो सकता है किसी किसी के लिए पाइसिस, now is the right time to grab the opportunity। okay, time is here। इस स्टेबिलिटी तक पहुँचेंगे। मे भी शायद किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही हो। ओके, आ गई हो, बट आंसर द कॉल गाइस। अपॉर्चुनिटी की तरफ चाहिए और ग्रैब कीजिए। नाउ इज़ द टाइम। अगर आपने अभी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया तो मे भी शायद वो आएगा कि नहीं आएगा। बिकॉज सी, there is the opening the door and just answer the call guys। go for that opportunity। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, होम लाइफ अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है कि घर खरीद रहे हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि घर बेच रहे हो, किसी के लिए मैरिज स्टेबिलिटी हो। वाओ, मे भी शायद यहाँ पर किसी की हार्ट ब्रेक हुई है तो यहाँ पर वो दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, मैरिज, अब मैं मैरिज करना चाहती हूँ, मुझे लव लाइफ में उतना इंटरेस्ट नहीं है किसी के लिए। ओके,
किसी के लिए भी सेम गोज विथ बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस के लिए भी किसी के यहाँ पर लॉस हुआ है, इमोशनल तौर पर डार्कनेस आया है, तो वो दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे और अपने होम लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है वहाँ जा रहे हैं। या लेट्स फाइंड आउट मोर पाइसेस। पाइसेस के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज रिगार्डिंग दियर सिचुएशन फॉर Pisces। नाउ इज द टाइम गाइस, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अगर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है तो एंड सी, अपॉर्चुनिटी आई तो ग्रैब कीजिए। देयर इज द सिचुएशन सिनेरियो पर्सन, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज ला सको। ओके, सी शेड ओल्ड स्किन गाइस, ओल्ड स्किन को शेड कीजिए। जो भी ये ओल्ड स्किन है, डार्कनेस है, इसको लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी आए, स्टेबिलिटी आए। ओके, व्हाट एल्स फॉर Pisces, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ग्रोथ की तरफ जा सको। अगर अपने पुराने सिचुएशन में सिनारियो को ही पकड़ के बैठे रहे तो आप राइज अप कैसे होगे? तो इसलिए ओल्ड लेट गो कीजिए। And then celebration guys, this is the card of star. This is a wonderful time in your life, difficult wall away and the light at the end of the tunnel. See, अगर आपने यहाँ पर अपने सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को लेट गो कर दिया, there is a celebration. This is the card of guys star. Star is all about लेट गो कीजिए और हील हो जाइए अपने सिचुएशन को, सिनारियो से लेके, एंड तब जाके आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्वेरियस, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। जो भी आप विश चाहते हो वो पूरी होती हुई दिख रही है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। वाओ, ओह व्हाट इज फॉर Pisces, और क्या है बताइए प्लीज़ उनके सिचुएशन के रिगार्डिंग, और क्या मैसेज देना चाहेंगे Pisces के लिए गाइस। या 10 ऑफ कप गाइस, ही इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी गाइस। ओके, ओल्ड सिचुएशन को, पर्सन को लेट गो कीजिए और इमोशनल पे अपना ध्यान दीजिए। देयर इज द इमोशनल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है। नो, दिस इज द 10 ऑफ कप नहीं, 9 ऑफ कप। इमोशनल तौर पे सी ट्रू विश फुलफिलमेंट का कार्ड इज हियर गाइस। ग्रैब कीजिए उस अपॉर्चुनिटी का। अगर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। ओके, दिस इज़ द विश ऑल्सो, आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। वाओ, लेट्स सी, मे बी शायद देयर इज द स्टकनेस एनर्जी, उसमें से बाहर निकली हो, मेंटल स्टकनेस। ओके, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें से बाहर निकले। कोई भी कम्युनिकेशन अगर मिसकम्युनिकेशन था तो उसमें से बाहर निकली हो, तो इसलिए आप अपने राइट नाउ योर इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, या देयर इज अ स्टकनेस एनर्जी बट उसमें से आप बाहर निकल गए हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर Pisces। Pisces के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़। इमोशनल तौर पे खुश होते हुए दिख रहे। ओके, एंड सी, गेट रेडी फॉर द न्यू होराइजन गाइस। न्यू चीज़ों के लिए, न्यू सेलिब्रेशन के लिए, न्यू थिंग के लिए रेडी हो जाइए। ओके, इट्स ऑन द वे, ऑन द वे, बट दे इज़ द ऑन द वे है आपकी जो भी न्यू होराइजन है, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में गोल, इट्स ऑन द वे। ओके, बट आपको तय करना है कि आप उस रास्ते में कैसे जाओगे। ओके, इट्स ऑन द वे है। इंजॉय करते करते जाओगे या फिर स्ट्रेस करते करते जाओगे आप उस पाथ में। बिकॉज अगर स्मार्टली गए तो आपको आपके डेस्टिनी तक पहुंचने में पता भी नहीं चलेगा कि आपको डेस्टिनी तक आप कब पहुंच गए। ओके, देयर इज द न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है गाइस आपकी लाइफ में। ओके, enjoy the journey. Let's see what else for Pisces. Get ready guys, get ready because there is opportunity is there. Two opportunity is there. Celebration होता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद किसी के लाइफ में शादी भी होती हुई दिख रही है। ओके, तो गेट रेडी और enjoy your marriage life, enjoy your
emotional level. And see, this is the card of inner trust. Trust yourself, okay? Trust the situation, scenario and person, okay? Don't doubt yourself. अपने इनर स्ट्रेस पे ध्यान दीजिएगा, ओके? यूज योर इंट्यूशन. अगर आप कहीं ना कहीं डार्कनेस में हो, स्टकनेस में हो, तो ट्रस्ट. मे बी शायद दिस इज़ द पास्ट एनर्जी, सो मच स्टकनेस एंड आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो पास्ट में, बट आप उसमें से बाहर निकल आए हो गाइस, बिकॉज ऑफ द आपने यहाँ पर अपने सिचुएशन को, सिनेरियो को लेट गो कर लिया है और उसमें से राइज हो गए हो. अपने आप पे ट्रस्ट करके अपने बाहर निकल आए हो, ओके? या लेट्स सी व्हाट इज़ फॉर पाइसेस. और क्या है पाइसेस के लिए? व्हाट इज़ फॉर पाइसेस? और क्या है पाइसेस के लिए, बताइए प्लीज़. या सी, बाहर निकल आए हो, बिकॉज देयर इज़ द इन पास्ट में मुझे लग रहा है कि देयर इज़ द सो मच ऑब्स्टिकल्स. आपने उस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लिया, उससे बाहर निकल आए हो न्यू हराइजन के लिए, न्यू थिंग के लिए. एंड देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, ओके? इन देयर इज़ द सो मच ऑब्स्टिकल इन योर पास्ट, ओके? लेट्स फाइंड आउट मोर व्हाट एल्स फॉर. मे बी कहीं ना कहीं आप मेंटल तौर से स्टक थे, इनर तौर से स्टक थे इन पास्ट में गाइस, बट आप उसमें से हील होके आप अपनी लाइफ की एक अलग जर्नी तक पहुंचते हुए दिख रहे हो राइट नाउ. एंड सी, अनलीश द वाइल्ड विद इन. जो भी आपकी डिजायर है, गोल है, सपने हैं, ओके? उस पे दुनिया के सामने रखिए. या मे बी शायद द फुल मून, जो भी ये किसी की लाइफ में ये स्टकनेस अभी भी बाकी है, तो जो भी अभी फुल मून आने वाला है, वैसे ये 16 या 17 को है, मे बी शायद उसमें आपके कुछ ना कुछ डिज़ायर, गोल या ओवर थिंकिंग वो ख़त्म होती हुई दिख रही है. और मे बी शायद कुछ लोग अपने डिज़ायर को, गोल को लोग दुनिया के सामने लेके आते हुए दिख रहे, ओके? सपनों को. एंड सी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन गाइस, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से, बिकॉज यू हैव द इंट्यूशन पावर, यू हैव द यू हैव इतनी समझदारी है एंड आपके पास में इतना विजडम है, ओके? एनिमल गार्डन, ओके? यूज योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके गाइस? या ओके, लेट्स फाइंड आउट पाइसेस. आपको किस चीज़, यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प कर रहे, ओके? पाइसेस को यूनिवर्स किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, बताइए प्लीज़. सतर्क रहने के लिए कह रहे, ओके? आप पाइसेस, लिव इन द मोमेंट, बी कॉन्शियस ऑफ योर थॉट, लुक फॉर साइन एंड गाइडेंस. जैसे कि मैंने पहले कहा गाइस, यूज योर इंट्यूशन, ओके? अपने थॉट पे, अपने आपके जो आइडियाज़ आ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, सतर्क रहने के लिए कर रहे हैं अपनी सिचुएशन पे, सिनारियो पे या फिर पर्सन पे, ओके? लुक फॉर द साइन एंड गाइडेंस ऑल्सो. अगर आप चलते चलते ऊपर से फेदर गिर रहा हो, तो आप ये सोचिएगा कि यूनिवर्स आपके साथ में है, ओके? या गैस, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, सतर्क रहने के लिए कर रहे हैं, अपने कह रहे हैं अपने सिचुएशन पे, सिनारियो पे, ओके? ताकि आप अपने अपने आइडियाज़ पे भी ध्यान दीजिएगा. लेट्स सी, आपको किस चीज़ पे सतर्कता बरतनी है, ओके? देखते हैं पाइसेस को किस चीज़ पे सतर्कता बदलनी है. इनोसेंस पे गाइस, ओके? अपने सिचुएशन पे, सिनारियो पे इनोसेंस रहेगा, इंजॉय करते करते जाइएगा. जैसे कि मैंने पहले कहा, अपने राइड को इंजॉय कीजिएगा, अपने जर्नी को इंजॉय कीजिएगा और अपने इंजॉय करते करते, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस, ओके? तो उस चीज़ को आने नहीं देना है, अपने अवेयर रहेगा अपनी इस इनोसेंस को
जो भी आपकी इंजॉयमेंट है, जॉय है, विश, जो आप खुशियों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप इस खुशियों पे ये ओवर थिंक कर लेंगे। ओके, तो आज जैसे ही बोलना चाहते हैं, अपने इनोसेंस पे, अपने प्लेफुलनेस पे, अपनी खुशी पे ध्यान दीजिएगा। ओके, लेट्स फाइंड आउट पाइसेस की आने वाले फ्यूचर में आपके लिए क्या आउटकम निकल के आता है। व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम फॉर पाइसेस? व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम फॉर पाइसेस? या गाइस, योर इन फ्यूचर में गाइस मे बी शायद 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, तो वॉचफुल रहिएगा। जगलिंग करते हुए दिख रहे हो, ओके, बट बैलेंस कर लोगे, डोंट यू वरी। बट देर इज़ सो मच बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक ही टाइम पे होती हुई दिख रही हैं, तो वॉचफुल होइएगा। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। या दिस इज़ योर एनर्जी। ओके पाइसेस, इन नियर फ्यूचर में, इसीलिए यहाँ पर बोलने अवेयर रहेगा, सतर्क रहेगा अपने थॉट पे, सिचुएशन पे, सिनारियो पे। ओके, प्लेफुल रहेगा, बिकॉज इन नियर फ्यूचर देर इज़ द स्टकनेस एनर्जी है। दिस इज यू, बिकॉज यू आर जगलिंग टू मच, 2 सिचुएशन 2 सिनारियो, या फिर मनी को लेके इधर से लेके उधर कर रहे हो, या फिर यू नो बैलेंसिंग करते हुए दिख रही हो सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को। तो इसीलिए सो मच गोइंग ऑन योर लाइफ, ओके, इन नियर फ्यूचर। तो ध्यान दीजिएगा। ओके पाइसेस, हो ओके पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।